जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। allexam.rj.95 में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की प्रमुख चंबल नदी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, सारी जानकारी हम एक ही वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अंत तक बने रहे इसी वीडियो में। तो चंबल नदी जो है वो राजस्थान की कामधेनु तथा प्राचीन काल में चर्मण्यवती के नाम से जानी जाती थी। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू जिले के निकट मानपुरा गांव के समीप जानापाव की पहाड़ियों से होता है, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी में से इसका उद्गम स्थल है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले के निकट से प्रवेश कर राजस्थान के कोटा बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों से होते हुए अंत में यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। यह नदी 12मासी नदी है तथा राज्य में सबसे अधिक सतही जल इसी नदी में उपलब्ध है। यह नदी तीन राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। चंबल नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वह चंबल नदी है। चंबल नदी द्वारा राज्य में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किया जाता है। चंबल नदी चौरासीगढ़ के निकट भैंसरोड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है। चित्तौड़गढ़ के निकट भैंसरोड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी नदी के क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर को डांग का क्षेत्र कहते हैं। डांग का क्षेत्र मुख्य रूप से 3 जिले हैं: सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इन 3 जिलों के क्षेत्र को डांग का क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन डांग क्षेत्र सर्वाधिक जो है वो सवाई माधोपुर में एवं प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक धौलपुर जिले में है। डांग क्षेत्र की रानी करौली जिले को माना जाता है। अब हम चंबल नदी का संक्षिप्त जानकारी पहले हम सारणी के माध्यम से पूरा इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। उसके बाद पौराणिक कथा के आधार पर भी चंबल नदी पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो अभी हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश राज्य के महू जिले के निकट मानपुरा गांव के समीप जानापाव की पहाड़ियाँ, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी में हैं, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। नंबर 2 पे इसकी बात आती है लंबाई, यानी कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। उसमें से 965 किलोमीटर में से 370 किलोमीटर मात्र राजस्थान में इस नदी की लंबाई है। राजस्थान में कुल अपवाह क्षेत्र चंबल नदी का कुल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान में चंबल नदी का कुल अपवाह क्षेत्र जो है वो
19,500 किलोमीटर है। कुल अपाह क्षेत्र 19,500 वर्ग किलोमीटर इसका अपाह क्षेत्र है। और आगे देखते हैं कि चंबल नदी का मुहाना क्षेत्र, चंबल नदी का मुहाना क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र। चंबल नदी का बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश में बहाव क्षेत्र महू जिला, उज्जैन, रतलाम एवं मंदसौर, कुल 4 जिलों में यह नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर, यह राजस्थान में कुल 5 जिलों में बहती है। कुल 5 जिलों में यह नदी बहती है, साथ में यह उत्तर प्रदेश में बहती है। तो फ्रेंड्स, अब हम चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है, चंबल नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ। किस तरफ से? दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ। तो 3 नदियाँ हैं, पार्वती नदी, काली सिंध नदी और श्रीपा नदी। दाहिनी ओर से मिलने वाली कुल 3 नदियाँ हैं एवं बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ मात्र 2 नदियाँ हैं। बनास, मेज, ये 2 नदियाँ हैं जो कि चंबल की प्रमुख बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। चंबल नदी पर बने प्रमुख बांध। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो चंबल नदी पे गांधी सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा बैराज बांध। तो कुल इस नदी पर जो बांध बने हैं वो 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध बने हुए हैं। अब चंबल नदी का त्रिवेणी संगम स्थल, यानी कि त्रिवेणी संगम स्थल कहाँ पर बनाती है यह नदी? तो त्रिवेणी संगम स्थल रामेश्वरम, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। पहली नदी है चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी। इन तीनों नदियों के संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहते हैं, जो कि रामेश्वर जिला सवाई माधोपुर में बनाती है। अब संगम नदी या नदी संगम या किनारे पर बने दुर्ग। चंबल नदी के किनारे बने हुए प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर पे भैंसरोड गढ़ दुर्ग, जो कि चंबल व बामनी नदियों के संगम पर गढ़ पर बना हुआ है। अगला दुर्ग है गढ़ पैलेस कोटा दुर्ग, ये चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। अब फ्रेंड्स, नदियों में या उनके निकट स्थित अभयारण्य, प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। 2 नंबर का अभयारण्य जवाहर सागर अभयारण्य, यह भी चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला है 3 नंबर का भैंसरोडगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। वहीं चंबल एवं बामनी
दो नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। तथा तो फ्रेंड्स, हमने अभी चंबल नदी की एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। अब हम चंबल नदी को पौराणिक कथा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में चंबल नदी को चर्मण्यवती कहा जाता था। यह अभी हमने पहले पढ़ा कि प्राचीन काल में चंबल नदी को चर्मण्यवती नदी कहा जाता था। एवं महाभारत के अनुसार राजा रतिनदेव ने चंबल के तट पर अनेक यज्ञों का आयोजन किया था, जिनमें अनेक पशुओं की बलि दी जाती थी। रंती देव के यज्ञों में नदी तट पर जो आर्द्र चर्म राशि इकट्ठा हो गया था, उसी से इसका नाम चर्मण्यवती नदी पड़ा था। यानी कि रतिन देव नाम के जो राजा थे, वो चंबल नदी के तट पर अनेक पशुओं की बलि दिया करते थे, जिनके कारण उन पशुओं का आर्द्र चर्म राशि इकट्ठा हो गया था वहाँ पर किनारे पर। तो इससे इसका चंबल नदी का नाम चर्मण्यवती पड़ गया था। आगे देखते हैं कि महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांचाल साम्राज्य की दक्षिणी सीमा चरमवती थी। यहाँ पांचाल नरेश द्रुपद का राज्य था। इस कारण इस नदी का नाम हो सकता है चर्मण्यवती पड़ा हो, या फिर राजा रतिनदेव ने पशुओं की बलि देते थे, जिनके कारण पड़ा था। लेकिन लोक कथाओं के अनुसार क्षेत्र कौरवों के मामा शकुनी के राज्य का हिस्सा था। इसी के किनारे कौरवों व पांडवों के बीच चौसर का खेल खेला जाता था। इस कारण इसका नाम चरमवती पड़ा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि द्रौपदी के अपमान के पश्चात द्रौपदी ने चंबल को श्राप दिया था कि इसका पानी कोई भी नहीं पिएगा। चंबल की स्वच्छता और इसके किनारे बड़ी आबादी नहीं बसने का यही कारण माना जाता है। इसी कारण चंबल आज देश की सबसे साफ सुथरी नदी है और इसमें विभिन्न जलीय जंतु पनप रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत पूर्व में 47 में चर्मण्यवती नदी को रतिनदेव की कीर्ति का मूर्त स्वरूप कहा। चर्मण्यवती नदी को वन पर्व के तीर्थ यात्रा अनुपर्व में पुण्य नदी माना गया है। श्रीमद् भागवत में चर्मवती का नर्मदा के साथ उल्लेख किया गया है। चंबल नदी पर प्रमुख 4 बांध बने हुए हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले की थी कि पहला जो बांध है वो बांध है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में बना हुआ है। अगला बांध है इस नदी पर 2 नंबर का जवाहर सागर, जो कि बोरावास कोटा जो कि देवा गुज्जर के गांव पर बना हुआ है यह बांध। अगला है 3 नंबर बांध राणा प्रताप सागर बांध, ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। नंबर 4 पर इस नदी का बांध है कोटा बैराज, जो कि कोटा जिले में बना हुआ है। अब चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। चंबल नदी की मध्य प्रदेश में जो सहायक नदियाँ हैं वो
सिवान, रेतम और श्रीपा, ये 3 नदियां चंबल की प्रमुख मध्य प्रदेश में इसकी सहायक नदियां हैं। और राजस्थान में चंबल नदी की सहायक नदियां मात्र 2 नदियां हैं। 1 नंबर पे बनास नदी और 2 नंबर पे काली सिंध नदी। तो फ्रेंड्स, आज हमने राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल allexam.rj.95 को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही राजस्थान जी के संबंधित टॉपिक वाइज क्लासें आपको मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।